अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जो एक टाइप पढ़ी थी मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स की शेप से, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने थे, 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन्स क्या थे, मौजूद थे। तो अमूमन तौर पर जो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, 3 to 10 नंबर ऑफ कार्बन होंगे ऑलमोस्ट इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड जो थे वो क्या थे, स्वीट्स इन टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा मीठे थे, ग्लूकोज की जो टाइप थी। लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो इनसे थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे? नंबर एक तो इनके अंदर लिंकेज डिफरेंट होती है। दूसरा, इनके जो टेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो एक जैसे वो लेस होता है। दूसरी चीज, दो मोनोसेक्राइड्स दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं, जिसके अंदर मोनोमर्स, दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, बांड बनाते हैं और एक ओलिगोसेक्राइड्स को तरतीब देते हैं। तो कहता कि ये लेस इन स्वीट्स इन टेस्ट, ये मीठे के लिहाज से क्या होते हैं, कम मीठे होंगे। जैसा कि जितने मीठे मोनोसेक्राइड जो थे उतना मीठे ये नहीं होते। तीसरी चीज जो पॉइंट है इसके अंदर, ये क्या होते हैं कि लेस सॉल्युबल इन वाटर। ग्लूकोज या स्वीट जो थी, मोनोसेक्राइड जो थे, वो इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वो आराम से क्या हो जाते थे, वाटर्स के अंदर सॉल्युबल हो जाते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि ये लेस सॉल्युबल हैं, इनको अगर हम टेम्परेचर दें, कुछ भी दें, तो कम से कम क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये इनके अंदर क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होती है। जब होती है तो इनके अंदर क्या होगा, दो सेक्राइड्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जब दो सेक्राइड्स हमेशा आपस में जब भी मिलेंगे, जब ग्लूकोज आपस में अटैचमेंट होती है, तो उनके दरमियान में क्या होगा, एक बॉन्ड पाया जाता है। उस बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिसमें क्या होगा, जो वाटर जो होता है वो उसके अंदर से क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। तो इनकी जो अटैचमेंट जो होती है हमेशा वो किसके जरिए होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए होगी। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स, आपके इसकी जो कंपोजिशन जो है उसमें तीन चीजें पढ़ते हैं, लैक्टोस, माल्टोस और सक्रोस, थ्री टाइप्स हैं। तो सक्रोज होती है, उसे हम आर्टिफिशियल स्क्रीन का भी उसे हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो जो पहले जो टाइप्स आपके पास वो कौन सी है, माल्टोस। ये एक एमसीक्यू भी आता है बोर्ड्स के अंदर कि माल्टोस के अंदर क्या क्या चीजें की जो अटैचमेंट है वो पाई जाती है। वो पूछ जाता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज से अटैच होता है, ग्लूकोज सक्रोज से अटैच होता है, ग्लूकोज लैक्टोज से अटैच होता है, या ग्लूकोज सबके साथ अटैच्ड होगा। इसके अंदर जो दूसरा जो डाइसेक्राइड्स होगा। तो जो माल्टोज जो होता है उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज से ही क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसमें क्या होगा, ये इनका ऑक्सल ग्रुप यहाँ पर मौजूद होगा। तो जहां पर इनका ऑक्सल ग्रुप जो है मौजूद होगा, उसके नीचे से हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जब नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर C1, कि दूसरा आएगा C2, फिर क्या आएगा C3, फिर क्या आएगा C4 एंड फिर क्या आएगा C5। अच्छा, जो C3 कार्बन जो होगा उसके अंदर जो ओ एच जो होगा उसको हमेशा हम क्या करेंगे, अप साइड्स के ऊपर लिखेंगे, बाकी सब में क्या होगा, डाउन साइड्स के ऊपर लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इनकी नंबरिंग को देखें तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे C1, फिर क्या आएगा C2, फिर क्या आएगा C3, फिर क्या आएगा C4 और फिर क्या आएगा C5। तो जब इनके नंबरिंग के बाद जब हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो लिंकेज जो है वो कहाँ पर होती है, तो इनके अंदर जो लिंकेज होगी बेटा वो होती है इस पॉइंट्स के अंदर। इस क्या होगी, इस पॉइंट्स के ऊपर जहां पर ओ एच क्या होते हैं, यहाँ पर मौजूद होंगे। तो उसमें क्या होगा, इस मकाम के ऊपर यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। क्या होगी बेटा, हाइड्रोलाइसिस
लाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस जो होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वाटर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रिमूव। और जब रिमूव होगा तो उसमें क्या होगा, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जो इनका आपस में, इन दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में अटैच कर देता है। तो उस मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं किस चीज का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम उसे हम देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसका OH और इधर से क्या होगा, एक H क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका OH और इसका एक H जो होगा वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाएगा। जब वो यहाँ से रिमूव होगा तो वाटर बन गया और साथ में इस आपके पास क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन के आखिरी शेल्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो 6 होती है। फिर उसे क्या होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, दोनों बॉन्ड्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो इनके दरमियान में वो एक बॉन्ड बना देगा। और इसी तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज का, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसकी जो सेकंड जो टाइप आती है आपके पास वो आती है सक्रोज। सक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज प्लस सक्रोज जब आपस में मिलते हैं तो सक्रोज होता है उसमें कौन सी आएगी, पेंटोज शुगर आती है 5 कोनों वाले। तो जब हम इनकी नंबरिंग जब हम चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इनके दरमियान में क्या होगा, एक H बॉन्ड जो होगा, ऑक्सिल ग्रुप क्या होगा उनका यहाँ पर मौजूद, इसका ऑक्सिल ग्रुप क्या होगा यहाँ पर क्या होता है मौजूद। तो जब इनके दरमियान में जब बॉन्डिंग होगी तो इनके दरमियान में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, एक H जो होगा वाटर रिमूव हो जाएगा और दरमियान में क्या हो जाएगा, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। इनकी जो नंबरिंग जो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और इसकी जो नंबरिंग होगी वो हम स्टार्ट करेंगे इस जगह से। तो उसमें क्या आएगा, 1 एंड 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है। आखिरी जो आपके पास जो जो टाइप बचती है उसे हम कहते हैं लैक्टोज। जो लैक्टोज जो होता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। कभी आपने चेक किया होगा अगर खालिश दूध दूध जो होता है अगर हम उसको बगैर किसी चीज के उसको हम इस्तेमाल करें, उसको हम पिए तो हमें वो हल्का हल्का क्या होता है, मीठा महसूस होता है। उसके मीठे होने की जो वजह जो होती है उसके अंदर अमूमन तौर पर उसकी वजह क्या होगी, उसके अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज होता है वो लैक्टोजन जिसे हम कहते हैं, बॉडी के अंदर जो तवानाई एनर्जी देने का जो मेन सोर्स है वो होता भी क्या उनसे होता है, लैक्टोज ही होता है। तो वो क्या होता है, हल्का हल्का लेस स्वीट्स इन टेस्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब एक लैक्टोज और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में क्या होंगे, मिलते हैं आपस में, तो उनके दरमियान में भी क्या होता है, बॉन्डिंग बनती है। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग जो होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो कैसे कि अब यहाँ पर क्या था, H और OH, अब हमने क्या किया, इसकी जो जगह जो होती है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है। हालांकि OH को आना चाहिए था किस जगह पर, यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दी। तो इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज जो बनती है वो कैसे बनेगी कि क्रॉस में बनेगी, कि जब वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगा, वो बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। और जब हम इनकी नंबरिंग चेक करेंगे तो उस नंबरिंग में क्या आता है, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह क्या होगा, इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड पाया जाता है, उसको पूछ भी लेता है कि जब कोई दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। तो इसके अलावा अब बस आपने एक चीज का और ख्याल करना है कि जब आप ये स्ट्रक्चर्स बनाया करें तो उसमें देखें कि ऑक्सीजन जो है हमेशा OH से पहले आएगा। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी वैलेंसी जो होती है वो स्टेबिलिटी शो करती है। अगर अगर आप ऐसा ना करेंगे, अगर यहाँ पर H की बजाय HO कर देंगे तो उससे जो जो उसका मतलब जो होगा वो टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वो मतलब टोटली चेंज होगा तो उसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर जो आपको जो नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर्स का कोई भी मायने नहीं है। तो ये था बेटा आपका लेक्चर कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।